गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए इस पारिवारिक साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, वृद्धा आश्रम के दरवाजे पर रोज एक कार आकर लगती थी। उस कार में से एक नौजवान उतरता और एक बूढ़ी महिला के पास जाकर बैठ जाता। एक आध घंटे तक दोनों के बीच कुछ वार्तालाप चलती, फिर वह उठकर चला जाता। यह प्रक्रिया अनवरत चल रही थी। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि बूढ़ी महिला उस नौजवान की माँ है। आज फिर वह सुबह से आकर बैठा था और बार बार माँ के पैर पकड़कर माफी मांग रहा था। दूर बैठे वृद्धा आश्रम के गेट कीपर से रहा नहीं गया और वह एक बुजुर्ग से बोला कि लोग कहते हैं कि औलाद की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ का दृश्य तो कुछ और ही कह रहा है। बुजुर्ग ने कहा, ऐसा नहीं है भाई कि जो तुम्हारी आंखें देख रही हो वही सच हो, वही सही हो, ऐसा नहीं है। कोई बात तो जरूर होगी, तभी लोग वृद्धा आश्रम के दरवाजे तक आते हैं। सत्संगत जी, जब वह चला गया तो दरबान उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा। हालचाल पूछने के क्रम में वह पूछ बैठा, ताई, आपसे मिलने जो लड़का आता है वह आपका बेटा है ना? बूढ़ी थोड़ी सकुचाते हुए हाँ में सिर हिलाकर चुप हो गई। दरबान आगे बात बढ़ाते हुए बोला कि ताई, बड़ा भला है आपका बेटा, कितनी मिन्नतें करता है, क्या आपको यहाँ से ले जाना चाहता है? बूढ़ी महिला ने एक बार फिर हाँ में सिर हिलाया। तब तक कुछ और बुजुर्ग महिला पुरुष उन दोनों के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। साथ संगत जी, एक बुजुर्ग ने अपने को अनुभवी साबित करते हुए कहा, कहते हैं कि औरत वसुधा की तरह धैर्यवान होती है, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। बुजुर्ग महिला सबकी बातें सुन रही थी पर किसी को कोई जवाब नहीं दिया। एक ने कहा, अब जमाना बदल गया है भाई, सहनशीलता बीते दिनों की बात हो गई है। अब महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सबको आजादी चाहिए, किसी को माँ बाप से और किसी को अपने बच्चों से। साथ संगत जी, पुरुष की अंतिम वाक्य सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखें भर आई, फिर भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। अगले दिन फिर कार आकर खड़ी हो गई वृद्धा आश्रम के दरवाजे पर। इस बार उस नौजवान के साथ एक महिला अपने गोद में एक छोटे बच्चे को लेकर खड़ी थी। दोनों एक साथ सामने मिन्नतें करने लगे। महिला ने अपने बच्चे को उनकी गोद में रख दिया और पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली कि माँ जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए और अपने घर चलिए, आपको अपने पोते की कसम। दरबान से रहा नहीं गया, बोला, बेटा, तुम्हारी माँ नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती ले जाना चाहते हो? तुम लोग जैसी औलाद भगवान सबको दे, तुम लोगों जैसी औलाद भगवान सबको दे, वरना आजकल के बच्चे जानबूझकर माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ जाते हैं। साथ संगत जी, एक बार बुजुर्ग महिला का धैर्य टूट गया। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। अपने आंचल से आंसुओं को रोकते हुए बोली कि आप शायद नहीं जानते दरबान जी, पति के दुनिया से जाते ही मेरा सारा जमा पूंजी इन लोगों ने ले लिया। रोज एक रोटी के लिए मुझे घंटों इंतजार करना पड़ता था। खरी खोटी सुनाकर रात रात भर खून के आंसू रुलाया है इन लोगों ने।
अंत में मुझे घर से चले जाने को कहा। आप सब बताइए कि मैं कहाँ जाती। आज भी कोई माफी मांगने नहीं आए हैं। दरअसल ये लोग इन्हें बच्चे को संभालने के लिए एक नौकरानी चाहिए, इसलिए यह नाटक आपके सामने दिखा रहे हैं। साध संगत जी, इतना सुनना था कि सब हक्के बक्के रह गए। जो सवालों की झड़ी लेकर खड़े थे, सब के सब स्तब्ध रह गए, सुन्न हो गए, चुप हो गए। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि आज के समय में सचमुच किसी को मां नहीं चाहिए, एक नौकरानी चाहिए। एक ऐसी नौकरानी जो वफादार हो, जो वफादारी से उसका व उसके परिवार का ख्याल रख सके। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और शायद नौजवानों के हृदय को चोट करे कि माँ माँ होती है, नौकरानी नहीं होती। उनको आदर सम्मान सत्कार दे सके, समझ सके माँ की अहमियत को। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी की साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, आपके हृदय को परिवर्तन करने में सक्षम हो, तो साध संगत जी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। अपने बुजुर्ग माता पिता को मान सम्मान दीजिए। नमस्कार जी।